हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें फिज़िक्स के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर अगर आपको भी परेशानी हो रही है फिज़िक्स में क्वेश्चंस को 3D में इमेजिन करने की, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस, जो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं IIT मेंस या एडवांस में, उसमें अगर आप फिज़िक्स में क्वेश्चंस को 3D में सोच पाओगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिए रहते और क्वेश्चन में मतलब पूरा उसमें सेंटेंस में पूरा क्वेश्चन लिखा रहता है, तो आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा है। जैसे रोटेशनल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ता है कि इसमें क्या हो रहा है, तो 3D इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे 3D में सोचें, जिससे कि हमारे नंबर बढ़ पाए और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि हमें सारे सब्जेक्ट में करना चाहिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे आपको नंबर ऑफ़ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मिल पाए और आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन के बारे में पता चल पाए कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक पे से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले ये ध्यान दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें अगर कोई आपको अच्छा क्वेश्चन लग रहा है तो उसको मार्क करें। अगर आपको कोई नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको भी आप मार्क करके रखें, ताकि लास्ट में पेपर आते टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको वो अच्छे क्वेश्चंस मिल पाए अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही था कि हमें क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। वह जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो था हमारा 3D में मतलब हम क्वेश्चंस को कैसे सोचें, या फिर आप नहीं सोच पा रहे हैं। गाइस, मेजर प्रॉब्लम तो आपको इसमें केमिस्ट्री में आने वाली है, ऑर्गेनिक में। जब आपका आइसोमर चैप्टर 11th में स्टार्ट होगा, मतलब आइसोमर तो तब भी लास्ट में स्टार्ट होता है, एंडिंग में जब आपका एंड हो रहा हो तो लास्ट में होता है। तो उसमें एक स्टीरियो आइसोमर नाम का एक चैप्टर होता है। मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर पाए कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे, कौन से 3D की बात करना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टीरियो आइसोमर एक चैप्टर नाम का होता है। उसमें अगर आप वो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स के, अगर आप अपने दिमाग में सोच पा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि उन क्वेश्चन को करने के ट्रिक भी होते हैं, पर सारे क्वेश्चन में ट्रिक लग जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत क्वेश्चंस अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में। तो 3D में मेरे हिसाब से तो अगर आप नहीं मतलब अच्छे से किसी भी क्वेश्चंस में 3D डायग्राम को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो आप, जैसे आपको क्लास में पढ़ाया गया कोई टॉपिक जिसमें आपको थोड़ा 3D में काम आया, तो आप आके उसका वीडियो थोड़ा देख लीजिए यूट्यूब पे 3D में। तो आपको वैसे मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियोस, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आप 3D में कैसे सोच पा रहे हैं। अगर आपकी 3D में अच्छी होगी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो इसका तो मेरे को एक ही ऑप्शन लग रहा है कि अगर आप क्वेश्चंस को रीड करके उसका डायग्राम दिमाग में नहीं बना पा रहे हैं, या फिर और भी किसी वजह से, तो आपको आके पहले उसकी वीडियो देखनी चाहिए वो 3D में क्या है। मतलब उसका केमिस्ट्री में भी आपको बहुत काम आने वाला है, बेसिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में भी अगर आपको स्ट्रक्चर के डायग्राम पूरा दिमाग में बन जा रहा है तो आप बहुत आराम से उसमें नंबर ऑफ़ प्लेन निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ़ बॉन्ड इन दिस प्लेन, बहुत इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन आपसे। वैसे तरीका तो हमारा ट्रिक से भी होता है, पर ट्रिक से कुछ मतलब कुछ ही क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। अगर अच्छे लेवल के, आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ट्रिक से अच्छा आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। आप 3D में क्वेश्चंस को सोचने की कोशिश करें। आप 3D में सोचिए कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो एक मेजर पॉइंट भी आता है जो कि मैंने देखा है कि अगर आपकी 3D अच्छी है तो आपका बहुत कुछ सिंपल हो जाएगा और आपको ये केमिस्ट्री और फिज़िक्स में दोनों में मदद करेगा। केमिस्ट्री की तो बात हम बाद में कर लेंगे, अभी हम फिज़िक्स पे फोकस कर रहे हैं। तो फिज़िक्स में भी अगर आपको मतलब 3D में सोचना पड़ेगा। जैसे आपको कोई कीबोर्ड में मतलब कोई ज्योमेट्री 3D में दे रखी हो क्वेश्चंस में, लैंग्वेज में दे रखी हो, तो आपके दिमाग में अगर वो पूरा डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपको ज़्यादा सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3D के लिए तो आप, मैं तो कहूँगा जैसे जो टॉपिक चल रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये मतलब क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, तो आपको उसमें 3D में सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे बहुत ईजीली यूट्यूब पे। सो गाइस, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। और गाइस, मेजरली सारे सब्जेक्ट में सेम ही पॉइंट्स होते हैं, मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी। तो मैंने एक मैथ्स का भी एक वीडियो बनाया था,
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, आपको आई बटन पे लिंक मिल शो हो रही होगी, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। और क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है जो कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ फिजिक्स ही में अप्लाई हो, मैथ्स में भी अप्लाई हो सकती है, केमिस्ट्री में भी अप्लाई हो सकती है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं आपको कैसे टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपसे नहीं बन रहे तो उसके लिए भी आपको क्या क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको वहाँ से ही पता चल जाएगा। और मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा। तो गाइज अगर मैं आपको बता दूँ एक बेसिकली, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स की बात करें, तो गाइज आपको आपके सेल्फ मतलब गलती को पहचानना पड़ेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आपको अपनी गलती से खुद सीखना पड़ेगा कि आप जो गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्यों आपके नंबर कम आ रहे हैं। आप टेस्ट पेपर अच्छे से एनालाइज करिए, और अगर आप गलती कर रहे हैं तो किस जगह पे गलती कर रहे हैं उसे आप आइडेंटिफाई करिए। और आप अपने टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इससे, या फिर मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आए, या आप जिस भी चीज़ में फंस रहे हो, ये गलती कर रहे हो, वो गलती आप या तो मेरे से कमेंट में पूछ लें, या आप अपने रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट के टीचर से पूछें कि इसे मैं कैसे सुधार सकता हूँ या किसे सही कर सकता हूँ। क्योंकि गाइज देखिए, सबका अलग अलग दिक्कत हो सकती है। अभी मैंने आपको इस वीडियो में जनरल इशू बताई है जो कि बच्चों के साथ होती है मेजरली, पर आपके साथ हो सकता है कि कुछ अलग गलती हो, आपकी कैलकुलेशन वीक हो जिससे आप क्वेश्चन गलत पा रहे हो, आप क्वेश्चंस को एक बार में सही ना कर पा रहे हो। ये भी बहुत बच्चों में रहता है, वो एक बार करते हैं, बीच में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, फिर उसको चेक करने लगते हैं, तो उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपको घर पे कोशिश करनी है कि आप एक बार में क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करिए। अभी आप चाहे तो 11th में आए हैं तो आप अभी आराम से कर सकते हैं, आप क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आपको अभी अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि मैं उसे सही कर दूं। स्पीड आप धीरे धीरे आपकी बढ़ जाएगी लिटरली, क्योंकि आपको क्लास में भी फिर जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको होमवर्क ज़्यादा मिलेगा, तो स्पीड धीरे धीरे आप बढ़ जाएगी आपकी। पर आपको अभी एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि मैं एक बार क्वेश्चन करूँ तो उसे बिल्कुल सही करूँ। ये आपके हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, ना कि सिर्फ फिजिक्स पे, मैथ्स केमिस्ट्री सब में आपको कोशिश करनी है कि मैं एक बार में सही कर लूँ। और गाइस और जो पॉइंट आते हैं मेजरली मैंने सारे कवर कर दिए हैं, बाकी तो आपको एक बार आप मैथ्स की वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा कि आप क्या क्या आपको करना चाहिए। टेस्ट पेपर आप अच्छे से एनालाइज करिए। ऐसी बहुत कुछ है गाइस फैक्टर्स जो आपके, अगर आप फैक्टर्स मेजरली सारे सही करते करते चल रहे हो तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। आपके अगर नंबर कम आ रहे तो डरने की कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग में सबके नंबर कम आते हैं। आप अपनी गलती से सीखिए और उसे एनालाइज करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।